क्या ये रैट सिस्टम डिप्लॉयड इस तस्वीर में देखकर बताया जा सकता है क्या? और अगर हां, तो क्या कोई हमें इशारा मिलता है इंजन फेलियर की होने का? सौरभ, दो बातें चल रही हैं कि इस वीडियो को देख करके अगर आप बार बार भी चलाएं, मैं इसको पूरी तरह से नहीं कह सकता हूं कि रैट दिख रहा है कि नोज का थोड़ा शैडो दिख रहा है। Okay. इसलिए, लेकिन ये बताया गया है कि एक और क्लियरर वीडियो है जिसमें रैट डिप्लॉयमेंट और साउंड के साथ है वो, तो पता चल रहा है कि उसमें प्रोपेलर की साउंड आती है कि रैट डिप्लॉयड हुआ। अब मैं आपको बताऊं तो रैट पायलट डिप्लॉय नहीं करता है। अच्छा। रैट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है अगर दोनों इंजन्स फेल कर जाएं, क्योंकि इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर, टोटल हाइड्रोलिक फेलियर हो गया है जहाज में। तो रैट इज ए स्टैंड बाय फैसिलिटी। टोटल में क्या होता है, इसमें 6 जनरेटर्स होते हैं सौरभ, 1 2 नहीं 6 जनरेटर्स होते हैं। इस जहाज में रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा है एंड दिस इज द लास्ट बिट ऑफ एफर्ट। इट डज नॉट गिव एनी थ्रस्ट, इसका थ्रस्ट से कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आ जाएगा और हाइड्रोलिक्स आपके इतने हो जाएंगे कि आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं कंट्रोल सर्फेसेस। ये इंजन का काम नहीं कर रहा है। ये इंजन, इसका मतलब इस रैट डिप्लॉय होने का मतलब ये होता है, जो आप अगर डिडक्टिव लॉजिक से जाएंगे, जो इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, इसका मतलब दोनों इंजन फेल कर गए। ये आउटकम उसका निकलता है कि दोनों इंजन एक साथ फेल कर गए। तो फिर ये काम नहीं, अगर इंजन फेल कर गए तो इसको डिप्लॉय करने से क्या हो जाएगा? इसको डिप्लॉय करने से आप जैसे मेडे कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया। आपके पास हाइड्रोलिक्स आ गई। अगर आप हायर लेवल पे हैं, आप समझ करिए क्रूजिंग लेवल पे हैं, तो आपका स्पीड है, आप इंजन को रीलाइट कर सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट को ग्लाइड कर सकते हैं, जो हडसन वाले केस में हुआ था, और ग्लाइड करके नीचे ला सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल सर्विसेज जो एलेरॉन्स हैं, रडर्स हैं, जो आपके जितने भी आपको लेके चलते हैं, फ्लैप्स हैं, उन पर आपका कंट्रोल है, ये उनको प्रोवाइड करता है। इज अ मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। इस हाइट में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो एयर मार्शल 30 सेकंड, इसका मतलब हम ये मान लें, क्योंकि हमें मालूम नहीं इसके बारे में, सिर्फ ये बात करना सोचा कि मैं सवाल पूछ लूं आपसे। हम ये मान लें कि रैट अगर डिप्लॉय हुआ है तो ये इसीलिए हुआ है डिप्लॉय ऑटोमेटिकली कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। रैट का डिप्लॉय होना इस बात का सबूत ऑटोमेटिक है। हाँ। इसीलिए लोग रैट की बात करने लगे। जो कैप्टन स्टीव थे, जिनका वीडियो पहले बहुत पॉपुलर हुआ था, उन्होंने आके अपोलोजाइज किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था फ्लैप की प्रॉब्लम है, इंजन की। मैं जरा बता देता हूं, आप ये कुछ एक्सपर्ट्स की वीडियो जरा वायरल हो गए इस एक्सीडेंट के बाद। उन्हीं में से एक ये कैप्टन स्टीव हैं, ये यूएस एयरफोर्स में रह चुके हैं, उनके टॉप गन उसमें भी थे ये प्रोजेक्ट। इन्होंने 787 फ्लाई भी किया है। 787 फ्लाई किया है। 20,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है इनके पास। इन्होंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि मुझे जो पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, बर्ड हिट हुआ नहीं है, फ्यूल कंटामिनेशन हो सकता है, या तो अगर इंजन फेल की बात है। फिर ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, मुझे ये लगता है कि इसमें को पायलट की गलती थी। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि मैंने वीडियो और ध्यान से देखा तो मुझे ये लग रहा है कि रैट डिप्लॉयड है। तो रैट डिप्लॉयड है तो इसका मतलब ये कोई ह्यूमन एरर नहीं है, इसका मतलब इंजन फेलियर है। वो भी अपना असेसमेंट सुधार के यहीं पहुंचे। हाँ, अब आप इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात, अगर चर्चा में थोड़ा समय हो तो सबसे बड़ी बात है कारण क्या हो सकते हैं। अगर आप बोइंग का देखिए, बोइंग के बारे में क्वालिटी इश्यूज को लेकर बहुत सारी बातें आती रही, और ये एयरक्राफ्ट जो 787 प्रीडोमिनेंटली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, लेकिन इसमें रिडंडेंसीज बहुत ज्यादा हैं। किसी भी एक चैनल की कम से कम 6 रिडंडेंसीज, जैसे मैंने आपको बताया, इंजन जो पावर के लिए 6 जनरेटर्स हैं, 4 मेन हैं, 2 ऑक्सिलरी जनरेटर्स हैं। तो उसके बाद ये रैट डिप्लॉय होता है जब फुल इंजन फेलियर होता है दोनों इंजन का, और इसका एक इंजन सफिशिएंट है पूरे जहाज को ले जाने के लिए विद फुल लोड। वहां कोई इसमें कमी नहीं है। अदा ये डिप्लॉय था कि नहीं? अब वीडियो, हम तो वीडियो में देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो जो उनको ब्लैक बॉक्स वगैरह मिला है, उसमें पता चल जाएगा। जो जांच में ब्लैक बॉक्स वगैरह मिल गया है, उस सब में तो आ ही जाएगा ना। आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वी आर डिस्कसिंग बिलेटेड स्टेज। जांच में एक जो भी जांच को मिल करेगा, हम डेटा मिल करते हैं, आई हैव मिल्क डेटा माई सेल्फ सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें हजारों पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं, सारे हाइड्रोलिक्स पैरामीटर्स रिकॉर्ड होंगे, सारे फ्यूल पैरामीटर्स रिकॉर्ड होंगे, सारे आपके कंट्रोल सर्फेसेस की जो मोमेंट बाय मोमेंट है, हम उसको टाइम ग्राफ में रन कर सकते हैं। और आजकल यह भी सुविधा है कि आप उसको ले जाइए DFDR को और सिमुलेटर में लगाइए, द फ्लाइंग विल टेक प्लेस अकॉर्डिंगली, सिमुलेटेड फ्लाइंग। इसका मतलब कोई भी मोमेंट आप मिस नहीं करेंगे। और जो मोमेंट ये हमारे इस घटना चक्र में आते हैं, एक आता है V1, जो आपने बहुत सुना है, इसलिए मैं दोबारा बताना नहीं चाहूंगा, जिस पर आप जो स्पीड पर पहुंचते हैं वो स्पीड आपको 30-40 सेकंड के रोल के बाद मिल जाती है। उसके बाद आता है VR, रोटेशन, उसको रोटेशन बोलते हैं, बिकॉज CG के अराउंड आप रोटेट करते हैं जहाज को, आप पिच करते हैं।
आपने जहाज को पिच किया, जहाज जाना शुरू किया। अब जहाज जब ऊपर जाता है, अब यहां फ्लैप वाली जो कंट्रोवर्सी आती थी उसमें उन्होंने कहा पायलट, एक उसमें होता पायलट फ्लाइंग, एक होता है पायलट मॉनिटरिंग या पायलट नॉन फ्लाइंग, उसके दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो जो पायलट फ्लाइंग है वो बाहर देख रहा होता है, पायलट मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये वाला एक्शन ये बोलता है, देन ही विल से गियर अप। गियर अप किया, ये बात चर्चा हो चुकी है इसमें। वो जो लैंडिंग गियर है वो अंदर नहीं हुआ, अब तो नहीं हुआ। अब सवाल है कि दोनों इंजन फेल किए, उसका क्या है? सिंगल पॉइंट कंट्रोल सॉफ्टवेयर का है, इसका एक डायरेक्शन बोइंग का आया था, उसके बेसिस पर फेडरल अथॉरिटी ऑफ एविएशन जो यूएसए की है उसने भी इशू किया था। आपके बाद यहां अगर किसी ने जहाज उड़ाया है तो वो जनरल साहब है। सर